उपचुनाव का मतदान होते ही जहां एक तरफ सियासी सन्नाटा पसरा हुआ है तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी और कांग्रेस में वोटिंग को लेकर अपने अपने दावे हैं। विजयपुर में रामनिवास रावत का होगा राज या फिर तिलक होगा मुकेश मल्होत्रा की उनकी किस्मत चमकेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। 23 नवंबर को हालांकि इस सवाल का पता चल पाएगा, जवाब का पता चल पाएगा, लेकिन सियासी बयान या दावे अभी भी लगातार हैं और काफी तेज हैं। देखिए जरा। एमपी में उपचुनाव का रण थम गया है। कैंडिडेट्स की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो चुकी है। वैसे विजयपुर की सीट पर हुए उपचुनाव में हंगामाई माहौल बना रहा और माहौल इतना गरमाया कि प्रशासन ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों के उम्मीदवारों को नजरबंद तक कर दिया। जहां विजयपुर के उपचुनाव में 77.85% मतदान हुआ, वहीं इसके पहले 2023 के विधानसभा चुनाव में यहां 81% वोट पड़े थे। वोटिंग परसेंटेज और हंगामे ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों की धड़कनें बढ़ा दी है। एक और बीजेपी वोटिंग को सरकार की योजनाओं के पक्ष में बता रही है और जीत के लिए आश्वस्त नजर आ रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस जनता के त्रस्त होने की बात कहते हुए कांग्रेस के पक्ष में मतदान का दावा कर रही है। तो ज़्यादा वोटिंग उत्साह दिखाती है और उत्साह का मतलब यही कि जो जिस तरह से विकास हो रहे हैं सभी क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश में भी, उसका एक तरह से समर्थन है और उसको आगे कंटिन्यू हो। लोगों में उत्साह है। देखिए, एक तो अगर लोग उत्साह नहीं हो, निराश हो, तो वोटिंग कम होती है। जनता ने इस बार मन बना लिया है और जो बम्पर वोटिंग हुई है वो जनता ने खुल के वोटिंग करी है और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी विजयपुर में जीतेगी और रामनिवास जी की स्थिति खराब होगी और वो 50,000 से हारेंगे। बीजेपी और कांग्रेस के अपने अपने दावों के बीच कम और ज्यादा वोटिंग ट्रेंड्स के बारे में बताते हुए राजनीतिक जानकार विजयपुर को लेकर बेहद सदी हुई टिप्पणी कर रहे हैं। देखिए, जब ज़्यादा मतदान होता है तो ट्रेडिशन ये रहा है कि सत्तारूढ़ दल जो होता है उसको लाभ मिलता है, लेकिन विजयपुर की स्थितियाँ थोड़ी भिन्न हैं क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए पूर्व मंत्री और अब तो फिर मंत्री हैं, वन मंत्री हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं, उपचुनाव। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए कैबिनेट मंत्री रामनिवास रावत के चलते ये सीट हाई प्रोफाइल बन गई थी और यहाँ बीजेपी और कांग्रेस दोनों की प्रतिष्ठा दांव में लगी है। बहरहाल जनता ने किसके हक में अपना फैसला सुनाया है, ये 23 नवंबर को रिजल्ट आने के दिन ही पता चलेगा, जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा। नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।